Good morning. Very good morning. चलिए, बहुत बहुत थैंक्स पिता परमात्मा का और सभी हमारे वरिष्ठ जो इस संस्थान को मैनेज कर रहे हैं, उनकी वजह से आपसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, तो मेरा सौभाग्य है। देखिए, थोड़ा समय अब आपके पास है, आप मेरे साथ मिलने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही पीछे? मेरे साथ रहेंगे तो बड़ा आनंद आने वाला, आपको भी और मुझे भी। यस? तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप ऐसे ही बैठे कि चलो बैठना तो है। दूसरा ये है कि कुछ मुझे यहाँ से लेकर जाना है, कुछ परिवर्तन हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी ऐसे कॉलेज में ऐसे ही प्रोग्राम अटेंड किया था, पता है आपको? 25 साल पूर्व मैंने भी ऐसे ही प्रोग्राम ईयर 1999 में अपने कॉलेज में, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तब अटेंड किया था। वो प्रोग्राम मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां हम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, समस्याओं से जूझते थे, उनको सेटल नहीं कर पाते थे, लेकिन आज पिता परमात्मा इंस्ट्रूमेंट बना के अनेक आत्माओं का कल्याण करा रहा है। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो आप में से कितने लोग, ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग चाहते हैं, आप थोड़ी रखो प्यारे भाई, थोड़ी रखो आवाज, कोई ना, कितने लोग चाहते हैं कि लाइफ में आप वो सब अचीव करें जो आप ड्रीम्स देखते हैं? यस? पक्का? चलिए, थैंक यू। और मैं आपको बता दूं, आज आपको लाइफ में वो सब मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। हर एक चीज की मेरे को क्या करनी पड़ती है? आप शॉप पे जाएं, आप कुछ परचेज करना चाहें तो क्या करना पड़ता है? आपको धूप आ रही होगी, आप एडजस्ट हो जाए, है ना, छाया में हो जाए थोड़ा उधर, अपने हिसाब से, ठीक है? समझ पा रहे बात आप? हर चीज की मुझे क्या करनी पड़ती है? कुछ भी परचेज करने जाओ, यू हैव टू गिव, हमें क्या करना पड़ता है? उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो लाइफ में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हैं, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यस, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कितनों को लगता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? सबको लगता है? ओहो। चलिए, आज हम कुछ पुरानी बातों को भी चेंज करने वाले। मैं आज आपको बता दूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए सहना पड़ता है, करना पड़ता है। यस? खोने में तो मैं कुछ भी खो दूं, बट कुछ करूंगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं, अगर आप उसमें दिन रात जी जान लगा के नहीं लगाएंगे, आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाएंगे। अब आप देखो, मैं आपको बताऊं, साइंस बैकग्राउंड के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? साइंस वाले काफी सारे लोग हैं। यस, ओके, थैंक यू। आपको मालूम है कोयले और डायमंड में कितना फर्क है? कोयले में और डायमंड में कितना फर्क है? आपको मालूम है, सेम जगह पर दोनों होते हैं, सेम जगह पर दोनों होते हैं, बट कितना उस पर प्रेशर और टेम्परेचर है, कितना वो सहन कर पा रहा है, वो कन्वर्ट होता है डायमंड में। समझ पा रहे बात आप? और दिस इज द राइट एज। आपको जिस समय ये सब कुछ मिल रहा है, आपको मालूम है, ये पढ़ाई इस अनुसार ही होती है कि हम जब प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आप सब ध्यान नहीं दे रहे मेरी तरफ, मैं ठीक नहीं लग रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? मुझे मालूम है वातावरण हमें सहयोग नहीं दे रहा, बट फिर भी आप आनंद लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर वो सहन कर सकता है, वो कोयला कन्वर्ट होता है, क्योंकि कंपोजिशन सेम है, वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। और वैल्यू समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है?
कितना अंतर है कोयले की वैल्यू और डायमंड की वैल्यू में? हाँ, कोयला आपको बहुत मिल सकता है, बहुत सस्ते में मिल सकता है, बट डायमंड के लिए प्रॉपर शॉप्स होती हैं, शिपावर थोड़े स्थान पर बहुत कीमती आराम से रखा जाता है। तो मैं क्या बनना चाहता हूँ? क्या बनना चाहता हूँ? पक्का? कौन कौन नहीं बनना चाहते? सभी बनना चाहते? तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। यस, तैयार करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये एज है, इसी एज में भटकाव भी होता है, बहुत सारा आकर्षण। आपको मालूम है सीता जी को रावण क्यों ले गया उठा के? अब आप कहेंगे कौन सा एग्जाम्पल कहां से दे रहा हूं मैं? जानते हैं आप? कथा सुनिए, किसने सुनी है रामायण की कथा? सभी जानते हैं। क्यों सीता जी को ले गया रावण? हाँ जी, अच्छा, फिर हाँ क्या? अट्रैक्शन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनो प्लीज। हेलो, ये क्लास बैठे सावधान। कोई नहीं। जिसको जवाब देना है वो हाथ खड़ा करेगा, उसके बाद माइक आ जाएगा, ठीक है? देखिए थोड़ा सॉफ्ट चलने दे अपन, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप घबराओ नहीं, आप बैठो शांति से, इधर बैठो चेयर पे। आप घबराओ नहीं, मैं कर लूंगा, मैं भी सीख गया हूँ आपके साथ रह के। आराम से बैठने दो, बैठो आप प्लीज, बैठ जाओ सब लोग प्लीज। आप, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा खड़े हुए, आराम से बैठो आप, रिलैक्स होके प्लीज। जहां जगह मिलती है ये ले लो चेयर, जस्ट रिलैक्स। बड़ा आनंद आने वाला आपको, मेरे को भी आएगा, बट आप तब जब तक कंफर्टेबल हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो, कोई बात नहीं, घबराने का कोई विषय नहीं, बट इधर ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है? तो आप सोचिए जंगल में क्या दिखाई दिया सीता जी को? मीन्स वो डिस्ट्रैक्शन। सीता जी के पास सब कुछ है, महारानी है ना, भले जंगल में है, बट वो डिस्ट्रैक्शन, मैं डिस्ट्रैक्शन से कितना अपने आप को सेफ रख सकता हूं, वो निर्धारण करने वाला है मेरे साथ जीवन में क्या होने वाला है। अभी बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे पास ये मोबाइल्स और ये सब आ गए, समझ पा रहे बात आप? तो बहुत मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रोसेस में हूं बनने के। आपने देखा हो घर में खाना बनता है तो क्या होता है, हर चीज का ध्यान रखा जाता है, हर चीज का, कितना नमक डालना है, क्या करना है, कितनी आंच होनी चाहिए, सब चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। अब आप उतार के रख दे बनते तो वो सब्जी बनेगी नहीं प्रॉपर, उसमें स्वाद वो नहीं आने वाला। तो बनने के प्रोसेस में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और आप तैयार हो रहे हैं, इसलिए आई एम इंटरेस्टेड, मेरा ध्यान किस ओर है कि आप में से अभी एक 300 लोग करीब बैठे हैं एज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स। तो 300 लोगों में से कितने कन्वर्ट होकर हायर पोजीशंस पर जाते हैं, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। कितनों के ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो बात चल रही थी लिविंग वैल्यूज की। तो आज अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूं, मेरे पास ये मूल्य है अपने लाइफ में, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, नहीं तो और बहुत सारे लोग हैं। समझ पा रहे बात आप? मैंने उस मूल्य को धारण किया है अपने जीवन में, इसलिए मैं मूल्यवान हूं। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं, नहीं तो कौन किसकी सुनता है? घरों में किसी की कोई सुनता नहीं है। इट बिकॉज ऑफ मूल्य। समझ पा रहे हैं? जिस चीज का जो मूल्य होता है, उस मूल्य के आधार पर उसका मूल्य निर्धारण होता है, वैल्यू। समझ पा रहे हैं? जैसे बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, मैंने वो क्वालिटी को धारण किया, मूल्य को। मेडिसिन मेरे पास है, मेरे पास वो क्वालिटी है, तब आप मेरे को पे करेंगे। यस, डॉक्टर को मेरे को फीस देनी है। अगर मुझे आता ही नहीं होगा तो क्या होगा? फिर देंगे क्या? समझ पा रहे बात आप? नहीं समझ पा रहे? कौन कौन नहीं समझ पा रहा? यस और नो?
आज आप यहाँ पर हैं, जब इस ट्रेनिंग को लेकर निकलेंगे तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा कि नहीं? आपके पास एक क्वालिफिकेशन रहेगी कि यस मेरे पास ट्रेनिंग है एनसीसी की, यस। तो क्या होगा फिर? तो एक होता है बाहरी रूप से हमारे पास वैल्यू, मेरा पर्सनालिटी, मेरे पास एजुकेशन, मेरे पास क्वालिफिकेशन, और दूसरा होता है जो अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा है। आपने एक पेंसिल की स्टोरी सुनी है? पेंसिल, पेंसिल देखिए, किस किस ने देखी पेंसिल? सबने देखी है। पेंसिल से हम कुछ एक बातें सीख सकते हैं। सीखना चाहते हैं? थक गए? कितने बजे उठे सुबह? 4 बजे उठे। मैं भी 4 बजे उठा हूं, कोई बात नहीं। मुझे हाँ हाँ बताएं, आइए आ जाओ। क्या बता रहे हो पेंसिल? लाइट वाला स्ट्रिप रहता है, हाँ। वो अंदर रहता है लेकिन पता नहीं चलता। उसी तरीके से अपन लोग को भी Yes. हार्ड वर्क कर रहे हैं उसी की तरह पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन अपन लोगों को स्ट्रॉन्ग रहना है। यस यस, एक सुंदर पॉइंट छोटी बहन ने बताया। एक पॉइंट है वो, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यस, चलो तैयार है इसके लिए? कौन कौन नहीं है तैयार? सभी हैं? ओके, वेरी गुड। तो पेंसिल, पेंसिल की जो क्वालिटी है आपने सुना होगा, ये HB है, ये 4H है, ये अलग अलग प्रकार से होती है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस पर निर्धारण होता है ये? हाँ जी, लिखने में डार्क या लाइट, यस। तो वो निर्धारण होता है जो उसमें ब्लैक कलर का जो अंदर लेड रहता है ना, लेड की रहती है वो, यस। ग्रेफाइट, अरे वाह, मैं सोच रहा था मुझे सारा कुछ पता है, आपको भी पता है, तो मतलब आप ध्यान दे रहे हैं। दैट मीन्स कि आप समझ पा रहे हैं? दिस इज इंटेंशनल। तो इट डिपेंड्स ऑन, उस पर निर्धारण होता है कि अंदर मटेरियल कौन सा है। आपको मालूम है, जैसे पानी में डला हुआ है, पानी में क्या डला है? इसमें नींबू डला हुआ है। पानी को नहीं मालूम था क्या होने वाला, अब ये पानी की वैल्यू बढ़ गई नींबू डलने से। पता आपको? समझ पा रहे हैं? ऐसे ही मेरे अंदर जो डला वैल्यू चेंज हो गई मेरी। पहले हम परेशान रहते थे, अब क्या हो गया? अब हम दूसरों की परेशानियां सॉल्व कर रहे हैं। आपको मालूम है, ये अभिमान की बात नहीं है, मेरा स्वाभिमान है कि पिता परमात्मा इंस्ट्रूमेंट बना के कार्य करा रहा है। समझ पा रहे हैं? जैसे ये इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं ना आप तक आवाज पहुंचाने के लिए, तो पिता परमात्मा की आवाज आप तक पहुंचे, पिता परमात्मा ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। ये माइक, मैं ये माइक यूज कर रहा हूं, पिता परमात्मा ये माइक यूज कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो एक्सेप्ट किया। आज अगर आप एक्सेप्ट करने वाले, मैं आपको वादा करता हूं, यहां पर आज के समय लिख के दे सकता हूं, अगर आप अपने जीवन को मूल्यवान बना लेंगे, आपका मूल्य अमूल्य हो जाएगा, लग नहीं सकती उसकी कीमत। समझ पा रहे? आज हम हिस्ट्री में जो नाम लेते हैं ना बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि कुछ अलग दुनिया से आए थे, इसी दुनिया से लोगों ने वो कार्य किया। तो बात चल रही थी पेंसिल की, डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि मेरे अंदर क्या है। अब मैं देखूं मेरे अंदर क्या है। अभी अगर मैं इस ग्रुप में बैठा हूं तो मैं दूसरे के लिए क्या सोच रहा हूं? क्या सोच रहे हैं? दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं? हेलो हेलो, कम बैक, कम बैक। यस, आप मेरे साथ रहेंगे तो आनंद आने वाला है, मैं पहले ही कह रहा हूं। और आप जितना पार्टिसिपेट करने वाले हैं उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और इसका कोई आपको मूल्य नहीं चुकाना पड़ रहा है। आपको मालूम है मेरे को मिलने की कितनी फीस है? पता आपको? अभी मैं बता दूं, क्योंकि आपको फ्री में मिला इसलिए आपको अंदाजा नहीं लग रहा है। समझ पा रहे बात आप? इट्स 5000 पर आवर। पता आपको? 5000 पर आवर, बिकॉज मैंने अपने मूल्य को बढ़ाया है। यहाँ पर आई एम सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, मैं लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। पता है, आई एम अ लाइफ कोच। आपकी क्या समस्या है, मैं आपको बैठा के समाधान दे सकता हूँ 1 घंटे के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्व। बट
पिता परमात्मा की वजह से आपको ये प्राप्ति हो रही है, तो आप आनंद लीजिए भरपूर इसका। समझ पा रहे हैं? कौन सी बात आपको लाइफ में कहां ले जाने वाली हमें पता नहीं। मैंने उदाहरण दिया सीता जी का, वो हिरण उनको कहां से कहां ले गया, कितना समय वो परेशान रही, आप अंदाजा लगा सकते। और कौन सी बात हमें कहां तक ले जा सकती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यस यस। अब दूसरी बात पेंसिल की सुनो। पेंसिल की राइटिंग को अच्छा करने के लिए टाइम टाइम पे क्या होती है? शार्पनिंग होती है। शार्पनिंग इज अ पेनफुल प्रोसेस। पेंसिल को तकलीफ होती है, बट वो जो तकलीफ सहन कर लेती है तो हैंडराइटिंग कैसी हो जाती है? एकदम फर्स्ट क्लास। यस, हो जाता ना। इसी प्रकार से टाइम टू टाइम मुझे भी क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। जैसे लकड़ी काटते हैं तो काटने के लिए उस पे धार लगाई जाती है, तो मुझे भी टाइम टू टाइम, आप मुझे लग रहा है मेरे को परेशानी हो रही है, आप धूप में बैठे हैं, बट ये आपकी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, आप में से कौन कौन करता है एक्सरसाइज? आप चाहते हैं कि ऐसे मसल्स ऐसे बन जाए। अब आप कहेंगे सरदार जी दिखा रहे हैं, सरदार जी की तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, बट समझना, मैं बॉडी बनाना चाहता हूं तो क्या करते हैं हम? बॉडी को अंडर स्ट्रेस ले जाते हैं। वजन उठाने में क्या पड़ता है? स्ट्रेस पड़ता है, और उससे बल बढ़ता है मेरा। अंडर स्ट्रेस मेरी पावर बढ़ती है, तो इस वे हमारी शार्पनिंग होगी। समझ पा रहे बात आप? आपकी क्षमताएं बढ़ने वाली है। तीसरी बात क्या है पेंसिल से हमें जो सीखनी है? हाँ जी, पेंसिल जहां से गुजरेगी वो अपना निशान छोड़ेगी। क्या होगा? अगर आप जिस भी सरफेस से लगा दे पेंसिल को, क्या होगा? आप जहां से गुजरे आपकी चर्चा होनी शुरू हो जाए। इतना मेरे को क्वालिटी बनानी है अपने। यहां से जाने के बाद आपके ऑफिशियल्स याद करें, यार फलाना स्टूडेंट तो बहुत क्लास था, वो तो एकदम हर बात में परफेक्ट था। चाहते हैं आप ऐसा हो जाए? उसके लिए हर चीज को मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए, जब तक सबके चेहरे मुझे मुस्कुराते हुए नहीं दिखेंगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रही। मुझे मालूम है आप थके हुए, सुबह के उठे हुए, बट पता है आपको, इतना यूथ बैठा हो सामने और ऐसा बैठा हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, हाँ, इस एज में एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इस एज में हनुमान जी वो सूरज पकड़ के खा गए थे, पता है आपको? पता है किस एज में? ऐसी एज थी, कमी होगी इससे भी, और मैं ऐसा बैठा हूं सूरज की वजह से, ऐसे बैठा हूं। शोभा देता है क्या? कैसा होना चाहिए? यस, बॉडी लैंग्वेज से पता होना चाहिए कि हम कुछ नया सीख रहे हैं आज। यस, नहीं तो अभी फिर वो भाई बोलेगा सावधान हो जाओ, विश्राम हो जाओ, अच्छा लगेगा? अभी मैं आराम से अपन बात कर रहे हैं। ओके, इज दैट ओके? आ रही बात समझ में? तो मैं जिस सरफेस से गुजरूं, मेरा इंप्रेशन उस पर पड़े। वो कब पड़ेगा? जब मेरी वैल्यू उतनी होंगी, मैं उतना मूल्यवान बन जाऊंगा। एक एक बात को इंप्लीमेंट करके, आज जो आप सीख रहे हैं, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो फायदा है ना आपको। अगर आप सुनेंगे, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, फिर क्या होगा? वहीं के वहीं रहेगी ना, कोई फायदा नहीं है। तो द मोर वी क्रिएट वैल्यू, जितना हम अपने आप में वैल्यू लाते जाएंगे उतना वैल्यूएबल बनते जाएंगे। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? आ रही बात समझ में इधर वालों को? पक्का? सबकी आवाज नहीं आई? सबकी आवाज नहीं आई? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ध्यान रखना है। सब इधर देख नहीं रहे हैं तो आपस में बात कर रहे हैं,
पता है पीछे दिख रहा है सबको, सब लोग बैठे पीछे, सब देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं बता दूं आप, चलिए ओके ओके। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे धारण करनी है, वो आप पक्का कर ले आज से। मेरे पेरेंट्स और टीचर्स, कौन कौन? मेरे पेरेंट्स और टीचर कभी मेरा बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा क्या चाहते हैं? पक्का? किस किस को लगता है सर? यस, थैंक यू। अगर ये सारे लोग होते हैं, किसी का कैसा नेचर होता है, किसी का कैसा नेचर होता है। मैं कहता था नानी आपको समझ में नहीं आता, आप पुराने जमाने के हो, आपके जमाने की बात और थी, आज के जमाने की बात और है। मैं ऐसा बोलता था। हम भी कई बार ऐसे पेरेंट्स को बोलते हैं। आप बोलते हैं ऐसा कुछ पेरेंट्स को? आपको नहीं मालूम, आप पुराने जमाने के हो, हम नए जमाने के। कौन कौन बोलता है ऐसा? बट मैं आपको बता दूं, जमाने के साथ जो ट्रूथ है वो बदलता नहीं है। दैट नेवर चेंज। सबके साथ अच्छा करना है, व्यवहार, ये बदला क्या? पहले भी ये था, अभी भी ये था। आपस में अच्छे से रहना है, पहले भी ये था, अभी भी ये। यस, ओके, समझ पा रहे बात आप? पहले भी वो बात थी, अभी भी वो बात है। बट उनकी बात मैं अभी समझा। कब? जब एक मित्र ने मेरे साथ, मैं अब उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। बट नानी उस समय बोला करती थी कि बात मान जाओ। बट मैं क्या समझता था, इनको नहीं मालूम। बट कभी भी समझना, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमारा क्या चाहते हैं। आपको भले यहाँ डांट पड़ती होगी आपके इंस्ट्रक्टर से, बट वो क्या चाहते हैं आपसे? उनको कुछ फायदा है क्या? वो चाहते हैं आप कुछ बन जाए, आपका कल्याण हो जाए। इसीलिए ना आप इतनी गर्मी में, ऐसे वेदर में भी यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर आए हैं। किस लिए आए हैं आप? भाई एंजॉय करने के लिए तो नहीं आए। किस लिए आए हैं? कुछ बनने के लिए आए, कुछ सीखने के लिए आए हैं। और मैं कहूँ नहीं, मैं तो यहाँ मस्ती करने आया हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो आज से कर लो पक्का कि मुझे क्या करना है। कम से कम 2 लोगों की बात, टीचर्स एंड पेरेंट्स, मुझे कभी टालनी नहीं है। कर लेंगे कमिटमेंट? इधर उधर देख रहे हैं, खाने का आपका ही है, मेरे लिए नहीं है। यस, पक्का? टीचर्स एंड पेरेंट्स कभी भी। अभी मैं आपको बताता हूं, एक सुनो मेरी बात, यहाँ की बात। एक हमारे नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर हैं, सपोज असिस्टेंट कमिश्नर, आई डोंट एग्जैक्ट पोजीशन, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। उनका बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट में बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रहे हैं और उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। और आसपास जो देखने वाले लोग हैं वो कह रहे थे बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। समझ पा रहे बात आप? एक्सीडेंट हो गई, ऑल एक्सपायर्ड विथ फ्रेंड्स। समझ पा रहे बात आप? यहाँ की बात है, ग्वालियर की बात बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली, थोड़े समय पहले की बात, मे भी 1-2 महीने पहले की बात होगी। तो अब सोचो पेरेंट्स कितना, पेरेंट्स अभी सोच रहे होंगे हमारे बच्चे वहां गए हैं, सीख रहे होंगे, और मैं कोई ऐसा कर्तव्य करूं जिसकी वजह से पेरेंट्स को कितना। और वो एक लौता लड़का, उनका बेटा, और वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। कितना ट्रॉमा है पेरेंट्स के लिए। तो मुझे क्या करना है, इस बात पे भी ध्यान रखना है। रखने वाले? देखिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं करने वाला, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आपको करना है, और आप कर लेंगे ना। मैं अपने छोटी फैमिली समझ के, छोटे भाई बहन समझ के आपको बता रहा हूँ, अगर आप कर लेंगे ना, आने वाले समय में कभी आपको दुआएं देंगे, जैसे मैं दुआएं दे रहा हूँ उस प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर मैं वो प्रोग्राम अटेंड नहीं करता तो यहाँ नहीं बैठा होता। यस, आप सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा, प्लीज। यस, मुझे पेरेंट्स और टीचर्स को कभी ध्यान रखना है। कोई ऐसा कर्तव्य, जस्ट ऐसा एडवेंचर के लिए कोई ऐसा काम न करे कि मुझे एडवेंचर से याद आ गई, मुझे व्यसनों से भी अपने आप को बचा के रखना है। व्यसन समझते? कौन कौन समझते हैं व्यसन?
व्यसन माना एडिक्शंस, यस। अभी तो सबसे बड़ा एडिक्शन मोबाइल का हो गया, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट बहुत सारे एडिक्शंस हैं। कोई टोबैको, कोई अल्कोहल। अभी कल परसों वर्ल्ड 31 को वर्ल्ड नो टोबैको डे भी मनाया। मैं डेटा समझ रहा था, वर्ल्ड में एवरी ईयर 8 मिलियन डेथ्स आर बिकॉज ऑफ टोबैको। 8 मिलियन, और उसमें भी युवा अवस्था में, ये अवस्था में। पता है आपको? प्लीज अपने आप को संभाल के रखिए सभी, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। और कुछ भी भली करिएगा, छलांग लगा दीजिए सर से, बट अपने ये शरीर की संभाल करिए, इसको खराब मत करिए। आपको मालूम है, दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट जो आपको मिल सकता है। पिता परमात्मा ने जो मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है वो कौन सा है? ये शरीर मुझे मिला है। इस शरीर की वैल्यू अगर जानना चाहते हो ना, तो आप उससे पूछो, ये हाथ उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, पूछो इस हाथों की क्या वैल्यू है। ये पैरों की कीमत उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है। समझ पा रहे बात आप? बहुत वैल्यूएबल है हम। इस मूल्य को पहचानते हुए अपने हर एक कार्य को अच्छे से अच्छा करना है। स्वीकार्य बात, एक्सेप्टेड। अब मैं नानी की बात पे आ जाऊं। मैं स्टोरी सुना रहा था, फिर नानी दूसरी बात कहती थी। एक बात हो गई क्लियर? आप भी ध्यान रखें, 1-2 मित्र ऐसे रखें। कैसे? जैसे अर्जुन ने रखा था अपने साथ रथ में, किसको? समझ पा रहे? ऐसा कोई मित्र होवे जो मुझे सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहे, ऐसा ना होवे जो मुझे पीछे खींचता रहे। समझ पा रहे बात आप? अटेंशन देकर, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारे पास ऐसी मित्र मंडली हो जो मेरी बड़ाई करते रहे। मैं गलत भी कर रहा हूं तो मुझे, ऐसा ही था ना, दुर्योधन क्यों डूबा? क्योंकि उसकी मित्र मंडली ऐसी थी, नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, करो, आगे बढ़ो। उसको कोई रोकने वाला था ही नहीं। गड़बड़ हो गई ना, सारा उसका परिवार खत्म हो गया। तो मुझे ऐसे मित्र चाहिए। अब दूसरी बात, नानी कहती थी, आपका नाम आपके माता पिता ने बड़ी ऊंची सोच के साथ रखा है। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अपने नाम को सार्थक करके दिखाना है। क्या करना है? समझ रहे हैं? बड़ा आनंद आने वाला है। आप सोचो, मेरा जो नाम है वो मेरे कार्य व्यवहार से दिखाई देवे। ऐसा ना होवे कि नाम होवे शेर सिंह और वो गली के लोगों से भी डर रहा हो। नाम हो शांति देवी और घर में क्रांति हो रही हो। समझ पा रहे बात आप? मेरे को कहती, तेरा नाम गुरुचरण है। तो गुरुचरण माना गुरु के चरण, जिसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो रही है। तो तेरा कोई कार्य ऐसा ना होवे जिसकी वजह से नाम खराब हो तेरा। मैंने कहा नहीं नानी, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है? अब उस समय नहीं मालूम था लाइफ में क्या होने वाला है, बट आज मुझे वो सारी बातें रियलाइज होती है। बिकॉज पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा हमारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हो सकता है हमें कोई बात खराब लग रही हो, बट मुझे उस पर फोकस करना है। दीज आर ऑल लिविंग वैल्यूज। समझ पा रहे हैं? आप एक्सेप्ट करते जाओ। अगर अर्जुन ने बात श्री कृष्ण की मानी तो वो धर्म युद्ध जीत गया, नहीं तो धनुष बाण रख के बैठा था बेचारा, हार गया था वो तो। ऐसे ही हम हार के बैठे हैं निराश हताश, परंतु पिता परमात्मा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। आज से कर लो परिवर्तन। एक काम और करना है। कौन कौन अब इतने में से कौन रिवाइज करने वाला अभी तक जो हमने बात की? एनीबॉडी वांट्स टू रिवाइज? यस, आपसे तो बात हुई है, कोई और बात करे। जो सो रहा है वो बताए। अब आप कहेंगे सो रहा होगा तो कैसे बताएगा? चलिए, कौन बताएगा? भाइयों में से बताओ। हाँ जी, नहीं, एक एक पॉइंट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको याद रहेगा। मैं तो और भी सुना दूंगा बातें, लेकिन अगर एक भी बात इंप्लीमेंट हो गई ना आज, एक भी बात, तो आपका यहाँ बैठा सार्थक हो जाएगा और मेरा सुनाया सार्थक हो जाएगा। क्या? यस प्लीज। हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं। यस, थैंक यू। प्लीज।
अरे वाह, और व्हाट नेक्स्ट? बताओ 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 बताओ। नहीं तो इतनी, हाँ प्लीज सुना दो वहीं से। वैल्यूज ऐड करना है। वैल्यूज ऐड करना आपने में, वेरी गुड। आप क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं आज? कोई भी एक वैल्यू। गुड हैबिट। गुड हैबिट्स इंप्लीमेंट करना, ओके वेरी गुड। यस प्लीज। यस, always obeys our elders, parents, teachers. Okay, awesome, great. Yes. और कौन बताने वाला है? पीछे। अंदर से कंप्लीट करना, बाहरी दिखावे पर ना जाना। Yes, मुझे अंदर से परफेक्ट कुछ चीजें जो हमको अपने अपने ओर आकर्षित करेंगे, हमें बचा डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है ना? अभी ट्रेनिंग में आपको लगेगा थोड़ी देर आराम कर लूं, बट आराम करेंगे तो आप वो ट्रेनिंग से वंचित हो जाएंगे। यस, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितना भी प्रिपरेशन में आप अपने आप को उसमें उस प्रोसेस में डाल देंगे, लाइफ टाइम आप सेफ रहेंगे। अब आपके पास चॉइस है, 10-15 साल मेहनत कर लो, लाइफ टाइम आराम से एंजॉय करो, या अभी आराम करो, लाइफ टाइम सफर करो। क्या करना है? अभी अपने को मेहनत करनी जितनी हो सके, लाइफ टाइम हम आराम से रहेंगे। आराम से मीन्स हमारे ड्रीम्स जब फुलफिल हो जाएंगे। यस, और कुछ और क्या सीखा? सर हमारे अंदर का मटेरियल मैटर करता है। यस, जो मेरे अंदर है, प्लीज, जो मेरे अंदर है वो मेरे मूल्य को निर्धारण करने वाला। मैं बाहर से बड़े अच्छे कपड़े पहने हूं, बट अंदर देखो कचरे को कितने अच्छे कपड़े में ढक के रख दो, वो तो वही रहने वाला है। यस, और सोने को डायमंड को खराब कपड़े में भी रखा हो, उसकी मूल्य वही रहने वाला है। ठीक है, और कुछ? और इधर वाले यस बताओ बताओ बताओ। एक मिनट पहले, एक मिनट। यस, माय नेम इज रवि। हाँ, अपने को ऐसे फ्रेंड बनानी चाहिए सर जो कि आगे Yes. को सपोर्ट करे, ना कि ये Yes. देखे जो अपने बारे में बुरा सोचे। थैंक यू। यस, हाँ जी बताओ जी। First of all, you should know your pros and cons. You should have the knowledge about your qualities and keep sorting yourself by learning new qualities यस, and always obey your elders. okay, okay, thank you. Always obey your orders, keep upgrading yourself, keep growing. Yes, very nice. Okay, yes please. सर मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स की बात करी। वेरी नाइस। टीचर्स और पेरेंट्स की बात पानी चाहिए। उधर वाले पीछे बहने कुछ बता रहे? यस, बता रहे कोई? यस, We should focus on our aim. एम, लक्ष्य। यस, वेरी नाइस जी। हमें सर कुछ के लिए पेंसिल की तरह चलना होगा। यस, हमें प्रोसेस में जाना पड़ेगा उसमें। ओके, चलिए अब एक फाइनल चीज मैं ऐड कर रहा हूं। मेरे पास 6G मॉडल है। 6G मॉडल सीखना चाहते हैं आप? अभी 5G के जमाने में मैं आपको 6G दे रहा हूं, एडवांस वर्जन। जब 6G आ जाएगा तब आपको 7G देने वाला। दैट इज रेडी। गुरचरण विद 6G मॉडल। व्हाट इज 6G मॉडल? इसको आप हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हर जगह। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं मैं, ये अपना पेड कंटेंट दे रहा हूं आपको आज। यस, नंबर वन G इज गोल्स। क्या है G? गोल्स। गोल्स माना क्या? लक्ष्य। क्या चाहता हूं मैं लाइफ में? आज एक होमवर्क करना है आपको, करेंगे? घर जाके लिखना, घर जाके मतलब जहां पर भी आप रुके, नोट डाउन करना आज आपका लक्ष्य क्या है। करेंगे सभी? कौन कौन नहीं करेगा? सभी करेंगे पक्का? लक्ष्य मेरे को ये करना है। अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, बट ये करना है मेरे को। फिनिश
किसी की सुनना नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल आता है कि उसको क्या दिख रहा था जब तीर चला रहा था, वो आंख दिख रही, आंख में भी वो ब्लैक पॉइंट, उतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए गोल्स, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, गोल्स ओके सबके लिए ये, चाहे इंस्ट्रक्टर्स हैं, चाहे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हर जगह इंप्लीमेंट होने वाला है। नंबर 1 जी इज गोल्स। नंबर 2 जी, यस ग्रेटिट्यूड आ रहा है, पर नेक्स्ट इज ग्रोथ। व्हाट इज दैट? ग्रोथ। जैसे शरीर की ग्रोथ हो रही है, ऐसे मुझे इसको भी ग्रो करना है। अब जब मोबाइल्स यूज करते हैं, कौन कौन करता है मोबाइल यूज? सभी करते हैं। मोबाइल्स में ऐप, थैंक यू, मोबाइल्स में ऐप्स होते हैं, हम क्या करते हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट, माना ग्रो हो रहा है। ये अपडेट कब किया हमने? रोज करते हैं, वही चल रहा है, वही सोच, वही पुराना सब कुछ। जैसे अभी हमने बात की, कुछ पाने के लिए करना पड़ता है। एक और कहावत है पुरानी, सुनाऊं? सबकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आई सबकी आवाज। वो कहते हैं जितनी चादर हो उतना, ठीक है, इज दैट ओके? हाँ हाँ, चादर को लंबी कर सकते हैं। यस, पैर को सकोच के रखो, हमें चादर बड़ी करो, माना अपनी कैपेबिलिटीज इतने बढ़ाओ कि जितना मैं सोच सकूं उतना अचीव कर सकूं। यस, ये चेंज करना पड़ेगा पुराने में। तो ग्रोथ, हर चीज में ग्रो। मोबाइल देखने की बजाय बुक्स पढ़िए अच्छी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक हैबिट बना ले आप, ब्रेन डेवलप। ये प्यारे भाई क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? बताओ बताओ, मेरे को भी बता दो, मैं भी सुन लूंगा। एक बुक पढ़ने की हैबिट डालिए, एवरी मंथ 1 बुक। क्या मैं आपसे कमिटमेंट ले सकता हूं? कोई भी बुक, एक 1 बुक इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री। एक बंदे की अच्छी बुक अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको 1 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप साल में 12 बुक पढ़ने का लक्ष्य रख लें, आपका माइंड अलग लेवल पर जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, माइंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यस, और मुझे मालूम है आप में से सब लोग नहीं करने वाले, और जो करेगा सो, पिता परमात्मा कह रहे हैं, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा, है ना। फिर बाद में कहते हैं तब कहते थे पढ़ लो, तब पढ़े नहीं, अब वहां की वहां रह गए। 2G is what? Goals, growth. The third is gallop. Gallop. Sir, what is the meaning of gallop? बता रहा हूं। गैलप, गैलप आपने घोड़े को देखा है ऐसा छलांग लगा के? दैट इज गैलप। आप छलांग लगा के जा सकते हैं। मीन्स टेकिंग एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, दैट इज गैलपिंग। कितने भी उतार चढ़ाव आए, देखिए आपने हार्डल रेस देखी है? हार्डल रेस, हार्डल क्या होता है? उसमें लगे रहते हैं। अब जब आप रेस दौड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इनको हटा दो, मैं नहीं दौड़ना चाहता हूं। क्या बोलेंगे? यू विल एंजॉय दैट। उसको क्रॉस करके कितनी जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से जीवन में जो बातें आएंगी, यू शुड एंजॉय इट। इट्स अ गेम, लाइफ इज अ गेम। यस, तो नंबर 3 इज गैलप। गोल्स, ग्रोथ, गैलप। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बता रहे थे, दैट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का नजरिया। अभी मैं क्या कहता हूं, कूलर की हवा उसके पास जा रही है, मेरे पास नहीं आ रही। अरे भाई, तंबू तो लगाए सर के ऊपर, हो सकता था धूप में बैठे होते थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड में हूं, मेरे को ये नहीं मिला। आप कहेंगे सरदार जी इतनी देर से बोल रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे।
फॉर द अमाउंट ऑफ वैल्यू यू आर गेटिंग। अब सोचिए अगर ये कंटेंट आपको कहीं से लेना पड़े तो आपको खर्चा कितना लगेगा। समझ पा रहे हैं? बार बार मैं उसकी बात कर रहा हूं क्योंकि ये बात हमें समझ में आती है। स्वीकार है बात? तो हमेशा आज एक लिस्ट और बनानी है आपको, लक्ष्य लिखने हैं, ठीक है। दूसरी लिस्ट बनानी है कि आपको जीवन में क्या क्या मिला है। आपको हो सकता है यहां पर आप सिलेक्ट होकर आए, ये भी सिलेक्शन हुआ हो आपका, दूसरे का नहीं भी हुआ हो सकता है। यस, तो आपका सिलेक्शन हुआ, आप यहां बात सुन रहे हैं मेरी, धन्यवाद, थैंक यू। और एक ये जादुई वर्ड है थैंक यू। जितना आप अपनी लाइफ में इसको डाल देंगे ना, आपका जीवन जादू से भर जाने वाला है हर चीज के लिए। क्या बोलेंगे? अगर किसी ऑटो वाले ने आपको आपके स्थान पर छोड़ा, उसको क्या बोलेंगे? भले ही उसने पैसे लिए पर फिर भी क्या बोलना है? बोल सकते हैं? मेरे को क्या बोलेंगे? बोलेंगे या कहेंगे पता नहीं कहां सुबह सुबह आए हैं? हो सकता है ऐसा भी होगी मान्यता, कोई बात नहीं, आई एम रेडी, आई एम ओके विद दैट। ओके, नंबर 4 इज ग्रेटिट्यूड, नंबर 5 इज ग्रेटनेस। इस पर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेटनेस। जब हम मंदिर में गाते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च, तो मैं कौन हुआ? मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूं, साधारण नहीं हूं। मेरा पिता ऐसा है, सारी दुनिया को बांट रहा है और मैं भिखारी बन के भीख मांग रहा हूं। मुझे प्यार दो, मुझे शक्ति दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे कूलर दो। हाँ, यस, समझ पा रहे बात आप? मैं कौन हूं? हमेशा क्या समझे, मैं साधारण नहीं हूं, मैं विशेष हूं, क्योंकि मैं पिता परमात्मा की संतान हूं। किसकी संतान? मान सकते हैं इस बात को? अब क्या होगा? अब छोटी छोटी बातों में मेरा मूड ऑफ नहीं होगा, मैं बड़े बड़े कार्य इजीली कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। कोई किसी वीआईपी की संतान होता है तो कितना नशा रहता है, मेरे पिताजी तो वो हैं, मेरा काम हो जाएगा। मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी दुनिया की नैया को पार लगाने वाले हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। और हाँ जी, पिता परमात्मा, वो चला रहे हैं सब कुछ। ग्रेटनेस, इस ग्रेटनेस में रहना, छोटे मोटे काम नहीं करना, कोई ऐसे काम नहीं करना जिससे उनका नाम खराब हो। पक्का हो सकता है? हो सकता है, ओके। और फाइनल 6G इज गिव बैक। गिव बैक, गिव बैक मीन्स समाज के कल्याण अर्थ मुझे कोई कार्य करना है। गिव बैक, ऑलवेज गिव एंड टेक। पहले मुझे देना पड़ेगा, टेक एंड गिव नहीं होता है। यस, मोर यू गिव, प्लीज प्लीज, द मोर यू गिव द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इट रिटर्न बैक। यस, और जितना देने वाले उससे कई गुना होकर हमें मिलने वाला है। आप अगर रिस्पेक्ट चाहते हैं तो रिस्पेक्ट दीजिए। अगर मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं तो आप क्या करेंगे? अगर मैं कहूंगा वो इधर आओ तो क्या होगा? आप भी वैसे ही बोलेंगे। सिंपल सी बात है, जो मैं दे रहा हूं वो मिलने वाला है। कहूंगा भाई इधर आओ तो आप भी भाई बोलेंगे मेरे को। कुछ और संज्ञा दे के बोलूंगा तो उस अनुसार मुझे जवाब मिलेगा। अब मैं फैमिलीज में चाहता हूं सब सहयोग दें। यहां पर कौन कौन सहयोग चाहता है? कोऑपरेशन, यस। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? टाइम पर कोऑपरेट करना पड़ेगा। द मोर आई इनकलकेट वैल्यू, जितनी मैं मूल्यों को अपने जीवन में धारण करता जाऊंगा, मैं क्या बनता जाऊंगा? मैं मूल्यवान बनता जाऊंगा। और अब इन सब चीजों को समअप करके करने के लिए फाइनल कंक्लूडिंग नोट इज प्रैक्टिस मेडिटेशन। ये सब काम कब हो सकेगा? प्रैक्टिस। व्हाट इज प्रैक्टिस? कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। आप मानते हैं इस बात को? मैं नहीं मानता हूं। Practice makes a man perfect in whatever he practices.
जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें परफेक्ट बनेंगे। अगर आप चोरी करेंगे तो चोरी करने में परफेक्ट बन जाएंगे, जेब काटेंगे जेब काटने में परफेक्ट बन जाएंगे। बट परफेक्ट बनना है तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये पूरी कंप्लीट लाइन है। व्हाट इट इज? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं अच्छे कार्य करने वाला हूं तो मैं परफेक्ट बनने वाला हूं। द मोर आई प्रैक्टिस द मोर आई बिकम परफेक्ट। यस, समझ पा रहे बात आप? और एक अभ्यास और करना है मेडिटेशन का, तो मैं यहां कंक्लूड करता हूं और हमारे जीतू भाई आपको मेडिटेशन का अभ्यास कराते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो जो बात हमने चर्चा की, इज दैट ओके? समय इधर तो टेप है, आप जितना बोलते जाएंगे मैं आई कैन कंटिन्यू, बट मैं वो पास ऑन कर रहा हूं जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी इंप्लीमेंट करना है, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। यस, तो अभी मेडिटेशन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम करेंगे। अभी जो चर्चा की इसको लेकर कोई बात आप पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं? सब चीजें क्लियर हैं? ओके, ऑल क्लियर? ओके, सो अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और सभी ऑफिशियल्स के लिए दिल से धन्यवाद कि आपकी सेवा का मौका मिला। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए विशिंग यू एक्सेलरेटेड अबंडेंस इन योर लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओम शांति।